मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्त्रोत परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनिश्री 108 हनुमान सागर जी महाराज। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल। नमन करता नानाजी स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवानों की। जय बोलिए आचार्य भगवत श्री चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज की। जय बोलिए प्रद्युम्न कुमार की। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री सोम कीर्ति जी महाराज की। हम लोग प्रद्युम्न कुमार चरित्र का स्वाध्याय कर रहे हैं। बहुत अच्छे से हम लोग इसको पढ़ रहे हैं और आचार्य सोम कीर्ति कृत जो ये प्रद्युम्न कुमार चरित्र है उसका वाचन करते हुए जो भी इस ग्रंथ में शब्दों का प्रयोग हुआ है उनको भी समझते हुए हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। हम सभी का कल्याण हो, हमें भी प्रद्युम्न कुमार की भांति निर्वाण की प्राप्ति हो, ऐसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे। सबसे पहले मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यौ जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। जय बोलिए भगवान नेमिनाथ की। जय बोलिए महावीर भगवान की। अभी तक की कक्षा में पिछले कुछ दिनों में हमने जो पढ़ा उसका थोड़ा सा सारांश आज की कक्षा प्रारंभ करने से पहले रखते हैं। राजा श्रेणिक का नाम आपने याद कर लिया होगा। भगवान महावीर के समूह शरण में भी पहुँचे हैं। विप्लाचल पर्वत पर जो उनकी राजगिरी नगर में है, भगवान का समूह शरण लगा है। इंद्र की आज्ञा से कुबेर ने उसकी रचना की। भगवान ने सबसे पहले दिव्य ध्वनि में कुछ व्रतों के बारे में बताया है कि गृहस्थ जीवन में भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति के साथ जीव आगे बढ़ सकता है और मोक्ष पद को प्राप्त करने के लिए अभ्यास कर सकता है। जो जीव निर्ग्रंथ पद की प्राप्ति करना चाहता है उसे 28 मूल गुण का पालन करना है और जो गृहस्थ में रहते हुए नियम संयम से रहना चाहता है वो 12 व्रतों का पालन करता है। उसके बाद राजा श्रेणिक ने भगवान महावीर के समूह शरण में प्रश्न पूछा है कि हम प्रद्युम्न कुमार का चरित्र सुनना चाहते हैं जो नारायण श्री कृष्ण के पुत्र थे। उनके प्रश्न के जवाब में भगवान महावीर प्रद्युम्न की कथा प्रारंभ करते हैं और बताते हैं कि द्वारका नगरी किस प्रकार की थी। नारायण श्री कृष्ण के बारे में भगवान के मुख से उनकी महत्ता आई
कि किस प्रकार से वे पराक्रमी थे। उन्होंने बचपन में ही जरासंध इत्यादि का नाश किया, बहुत सारे जो दुष्ट राजा थे उनको हराया। उसके बाद द्वारका नगरी में पहुंचे। दिग्विजय की चर्चा कल की थी कि जो चक्रवर्ती होते हैं वो 6 खंडों के राजा होते हैं, और जो अर्ध चक्रवर्ती होते हैं यानी नारायण होते हैं वो 3 खंडों के राजा होते हैं। भरत क्षेत्र के 6 भाग आपको बताए थे। उसके मध्य भाग में एक पर्वत होता है जिसका नाम होता है विजयार्थ पर्वत। विजयार्थ पर्वत की जो सीमाएं होती हैं उनमें विद्याधर आदि राजा रहा करते। अब विद्याधर कौन होते हैं, सुना है आपने? क्या होते हैं विद्याधर? पावर होती है, बहुत सारी पावर होती है। विद्याधर जो होते हैं वे मनुष्य ही होते हैं, है ना, वो देव नहीं होते, बट मनुष्यों से थोड़ी सी ज़्यादा, उन्होंने भैया ने बताया, पावर होती है। पावर को इसमें क्या बोलेंगे ग्रंथ की भाषा में, रिद्धियाँ होती हैं। हाँ उनके अंदर असीम शक्ति होती है, अपना रूप बदल सकते हैं, है ना, कई सारे रूप बना सकते हैं। तो वो सब कहाँ रहते हैं? विजयार्थ पर्वत की श्रेणियों में है। वो रिद्धि प्राप्त करी थी उन्होंने तप के माध्यम से। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपने पुण्य कर्म से उस स्थान पे पैदा होते हैं। जैसे पुण्य कर्म से आप देव बन गए मान लीजिए, तो वहाँ पर आपको बचपन से ही कुछ रिद्धियाँ प्राप्त होंगी, अवधि ज्ञान प्राप्त होगा, अन्य अन्य रिद्धियाँ प्राप्त होंगी, रूप बना सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं, है ना। ऐसे ही जो विजयार्थ पर्वत पे जन्म से विद्याधर का जन्म होता है उनको प्रारंभ से ही रिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। और जैसे आपने विष्णु कुमार मुनिराज का नाम लिया, तो ऐसे कुछ जीवों को तप के माध्यम से भी रिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, और कुछ जीव अध्ययन के माध्यम से, अभ्यास के माध्यम से वो चीज़ें मंत्रों इत्यादि की सिद्धि करके सीख भी सकते हैं। क्यों इस चीज़ का वर्णन किया? क्योंकि अब धीरे धीरे आएगा ये सब वर्णन इसमें, है ना। 3 खंडों के राजा किसको बताया? नारायण। और 3 खंड जब पूरे हो जाते हैं तो ऊपर कौन सा स्थान होता है? विजयार्थ पर्वत। उसको क्रॉस करके जो चक्रवर्ती होता है तो बाकी के जो 3 खंड रह गए उनको भी जीत लेता है। तो रावण इत्यादि थे, उनकी भी कथानक आपने कहीं कहीं सुनी होगी। तो वो भी क्या थे? विद्याधर थे, विद्याधरों के राजा थे। हनुमान थे, सुना है ना, पवन पुत्र हनुमान उड़ के जाते थे, है ना। तो वो उड़ के कैसे जा रहे हैं? इन्हीं रिद्धियों के कारण से जा रहे हैं उड़ के। तो वो भी विद्याधर थे। वाली सुग्रीव आदि थे, ये सब क्या थे? उड़ सकते थे हवा में, है ना, और कभी रूप भी बदल लेते थे। कई बार आपने सीरियल वगैरह में भी देखा होगा कि कोई जादू से रूप बदल लेता है ना। एक बार पहले बहुत टीवी सीरियल आता था, चंद्रकांता उपन्यास था, तो उसमें भी अय्यार बोलते थे। आपने तो पता नहीं देखा नहीं देखा, हम जब 10-15 साल पहले 20 साल पहले की बता रहे हैं। तो वो सब विद्याधर की तरह ही थे। एक कथानक बनाया उन्होंने भी कहीं ना कहीं से लेके इधर उधर से, वर्तमान समय की अपेक्षा कि रूप बदल के किसी का भी रूप बना लिया। जैसे यंत्रों इत्यादि में विद्याएं होती हैं, ऐसे ही विद्याधरों में भी। अब फर्क क्या है कि विद्याधर जो होते हैं वो मनुष्य होते हैं, है ना। तो इसका मतलब जो मनुष्यों को सुख दुख है वो उन्हें प्राप्त हो सकते हैं। दूसरा, जैसे मनुष्य उपक्रम करके मेहनत करके मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, वैसे ही विद्याधर भी मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, देव नहीं कर सकते। देव और मनुष्यों में क्या फर्क है? कल भी बताया था ना कि अपन लोग देवों की पूजा करते हैं और देव मनुष्य बनने की, कि कब हम मनुष्य बनेंगे और कब जो है हमें मोक्ष प्राप्त होगा, जो सम्यक दृष्टि देव है। परंतु विद्याधर में क्या फायदा है कि विद्याधर मनुष्य जो है वो उसी भव से
अगर सही क्षेत्र काल है, सही निमित्त बन गया, तो वो मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। और जैसे अपन लोगों को इतने सुख दुख होते हैं, तो विद्याधरों में उसकी तुलना में कम होते हैं। ये हमें इतनी भूख लगती है ना, प्यास लगती है, तो उनको थोड़ा वो सिस्टम नहीं रहता है। उनके महल इतने सुंदर होते हैं, रत्नमयी होते हैं। तो हम मनुष्य इस भाव में क्या है कि 90% समय किस चीज़ में लग जाता है? पहले पैसा कमाना, फिर उससे सामान खरीदना, घर खरीदना, खाने पीने के सामान सजोना, है ना, नौकरी ढूंढना, बच्चों की पढ़ाई के लिए, एडमिशन के लिए स्कूल फीस भरते रहना, पहले कमाते रहो फिर खर्च। तो ये सारी समस्याएं विद्याधरों में नहीं होती, उनको सब बढ़िया से मिलता है ना। जब महल बने बनाए मिल गए, कहीं पर भी उड़ के पहुंच जाओ, तो पैसा कमाने की टेंशन नहीं होती है ना। उस हर अलग जगह पर अलग अलग दूसरी समस्याएं हो जाती हैं। जैसे स्वर्गों में भी समस्याएं, भाई मैं छोटा देव हूँ, ये बड़ा देव है, ये मुझे क्यों आज्ञा दे रहा है, मुझे अपना नौकर क्यों बना रखा है। अब देवों में भी क्या होता है, भाई किसी को चलो भाई हाथी बन जाओ, हम तुम्हारी सवारी करेंगे, छोटे देव से। जैसे यहाँ होता है भाई गाड़ी चलाओ, है ना, जो मालिक होता है वो कहेगा भाई गाड़ी चलाओ, मेरे साथ ये करो, मेरे साथ वो करो। ऐसे ही स्वर्गों में भी कैटेगरी है, कहेगा भाई चलो हाथी बन जाओ, घोड़ा बन जाओ, आज हमें वहाँ जाना है। तो स्वर्गों में वाहन अपनी तरह नहीं होते, जो वाहन भी होते हैं वो देवी वाहन बनते हैं। ये सब चर्चाएं भी आएंगी। तो अभी यहाँ पे विद्याधर का इसलिए थोड़ा सा वर्णन कर दिया, क्योंकि अब धीरे धीरे पता चलेगा कि प्रद्युम्न कुमार है, वो सब है, तो कहाँ जा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो इसलिए श्री कृष्ण नारायण का वर्णन आया कि जब वो दिग्विजय के लिए निकले, तो इतना हाथी घोड़े थे, तो ऐसा लग रहा था कि क्या है कि जैसे अन्य भूमि बन गई हो, जब धूल उड़ रही है, इतने सारे घोड़े दिग्विजय के लिए जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल तक का थोड़ा सारांश बता दिया, उसमें एक नई चीज भी जुड़ गई, थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ नया नया चर्चा आती रहेगी, जिससे कि आपको नए नए शब्द, बहुत सारे लोग सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, कुछ कुछ लोग जो नए हैं तो उनके लिए कुछ ना कुछ अध्ययन होते रहना चाहिए। सत्यभामा उनकी पटरानी थी। सत्यभामा का नाम सुना है? राधा का नाम सुना होगा, राधे राधे। राधा का पहले भी कई बार चर्चा करी है कि किसी भी पुराण ग्रंथों में, चाहे अन्य मतियों के हों या जिनमत के हों, कहीं पर भी कोई भी नाम नहीं है। राधा का जो पात्र है, ऐसा हमें लगता है, हो सकता है हम गलत भी हो सकते हैं, हमें कोई अवधि ज्ञान ज्ञान कोई ऐसे ज्ञान तो नहीं है। ग्रंथों के आधार से जिन ग्रंथों का वर्णन अब तक हमारे स्वाध्याय में आया है और कई लोगों से सुना भी है, विद्वानों से, तो राधा का चरित्र का वर्णन कहीं पर भी पौराणिक प्रमाण ग्रंथों में नहीं है। हो सकता है कालांतर में बना दिया गया हो या कोई और नाम रहा हो। सत्यभामा का नाम आया है, श्री कृष्ण की जो रानी थी सत्यभामा थी, है ना, उनसे उनका विवाह हुआ था। पटरानी का मतलब क्या होता है? पहले राजा महाराजा जो होते थे उनकी बहुत सारी रानियां होती थी, और चक्रवर्ती की कितनी रानियां होती थी? 6,000। और अर्ध चक्रवर्ती की अर्ध चक्रवर्ती की 22,000 होती है शायद, और आएगा इसमें वर्णन, चेक कर लेंगे, है ना। तो उनमें पटरानी का मतलब क्या होता है? जो मुख्य रानी होती है। कितनी होती है अर्ध चक्रवर्ती की? 16,000 रानी होती है उनकी। तो उनमें मुख्य जो होती है, अब इतनी रानियां भाई एक नहीं झेली जाती है आज के समय में। क्या क्या होता है, इनका वैभव इतना होता है, तो कहीं गए तो इकट्ठी इकट्ठी पुत्रियां, जो राजा होते हैं बड़े बड़े, कि भाई मुझे आपसे ज़्यादा योग्य अपनी पुत्रियों के लिए कोई समझ में नहीं आ रहा, तो आप इनसे विवाह कर लीजिए। तो इस प्रकार से राजा महाराजा बड़े बड़े जो होते हैं, अच्छे राजा होते हैं, तो अपनी पुत्रियों का विवाह जो श्रेष्ठ राजा होते हैं उनसे करा दिया करते हैं। तो उन सबके भी अलग अलग महल होते हैं, इतना स्थान होता है, इतना वैभव होता है कि उनको पैसा कमाने की, इनका खर्चा कैसे निकालेंगे, इनके डायमंड कैसे लाएंगे, ज्वेलरी कैसे लाएंगे, तो इतनी चिंता नहीं होती उनको,
है ना, कहाँ से पैसा आएगा क्या आएगा, सब पुण्य से सब होता है अपने यहाँ। हाँ बस, जिस नगर में भैया कह रहे हैं श्रीपाल जिस नगर में जाता था वहाँ शादी हो जाती थी, ऐसे ही इनमें चरित्रों में वर्णन आएगा। तो मुख्य रानी होती है, उनके नाम फेमस ज्यादा होते हैं। तो उनमें क्या थी, सत्यभामा श्री कृष्ण की पटरानी थी। शीलवती स्त्रियों में उसका अग्रगण्य स्थान था। शीलवती स्त्री का मतलब ने कल पढ़ा था ना, गृहस्थ जीवन में भी ब्रह्मचर्य का पालन किया जा सकता है। जो स्त्री या पुरुष जहाँ विवाह हो गया उसके अन्यथा इधर उधर ध्यान नहीं देते, इधर उधर गमन नहीं करते, तो उनको क्या बोलते हैं, शीलवान पुरुष या शीलवती स्त्री। तो इसका भी बहुत महत्व होता है। भले ही आपकी 16,000 रानियां हो या 96,000 रानियां हो, तो उनके अलावा इधर उधर नहीं देखना, है ना। ऐसे ही किसी स्त्री का जितने पति हैं उनके अलावा नहीं देखना। जो उस समय के अनुकूल जितना जिससे उसका विवाह हो गया है ना, उसके बाहर धर्म के अनुसार विवाह कर लिया, उसके बाहर उसको नहीं देखना। तो उसे क्या बोलते हैं, शील होना, शीलवती। उसके बाद भी उनका गृहस्थ जीवन का एक तरह से ब्रह्मचर्य माना जाता है। उनका बहुत प्रमुख स्थान था। किनकी बात हो रही है, सत्यभामा की। अपनी सुंदरता, भाव भंगिमा एवं रूप संपदा में वह देवांगनाओं को भी परास्त करती थी। इतनी सुंदर थी सत्यभामा, है ना, कि देवांगनाएं भी उनके सौंदर्य के आगे फेल हो जाती। वह कभी कभी अभी अपने पति देव से, और उनके पति देव कौन है, सत्यभामा के श्री कृष्ण, प्रार्थना करती थी कि हे स्वामी, आप मुझे लक्ष्मी की उपमा क्यों देते हैं। क्या प्रार्थना करती थी कि लक्ष्मी बोलते थे श्री कृष्ण, सत्यभामा को क्या बोलते थे, अपनी लक्ष्मी बोलते थे। अब वो पूछती है कि आप मुझे लक्ष्मी क्यों बोलते हैं स्वामी। कारण लक्ष्मी चंचला है, पर मैं तो कभी चंचल नहीं होती। सत्यभामा श्री कृष्ण जी से पूछती है कि हे स्वामी, आप मुझे लक्ष्मी क्यों बोलते हो। आजकल लक्ष्मी के पीछे सब भागते रहते हैं ना, दीपावली पे भी और दीपावली के अलावा भी, कि भाई लक्ष्मी आए, लक्ष्मी आए। धन को लक्ष्मी की एक संज्ञा दी है, धन लक्ष्मी, है ना, कि लक्ष्मी तो चंचल होती है, यानी एक स्थान पर कभी भी ठहरती नहीं है। और मैं तो यहीं ठहरी हुई है जब से शादी हुई है आपसे। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्त्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल। नमन करता नानाजी स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले।